रिमला की आखिरी चाल एक बार फिर से आइला और ऑन का घर तबाह कर चुकी है। रिमला जो है वो अपनी फूफो के घर जाएगी, लेकिन उसकी फूफो उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी और वो उसे कहेगी कि अब तुम्हारा यहाँ पर क्या रह गया है, जो कुछ हमारे पास था तुमने लूट पुट कर लोगों को दे दिया है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। हम तो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। रिमला जो है उसको तो ज़रा भी किसी भी बात की शर्मिंदगी नहीं है। वो वहाँ से निकलेगी और सीधा आइला के घर आ जाएगी। आइला जो है वो सो रही होगी, लेकिन वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है दरवाज़ा पटकेगी, जिसकी वजह से इनकी जाग हो जाएगी। ऑन सोया रहेगा, लेकिन आइला जो है वह दरवाज़ा खोलने के लिए जाएगी। जैसे ही आइला दरवाजे पर जाती है तो रिमला को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वह दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो रिमला है वो कहेगी कि नहीं, प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है और इस टाइम मैं और कहीं नहीं जा सकती, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर। तो आइला जो है उसको उस पर तरस आ जाएगा और वो उसको एक दफ़ा घर एंटर होने की इजाज़त दे देगी। जैसे ही रिमला घर में आएगी तो वो कहेगी कि अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी पप्पो ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। तुम प्लीज़ मुझे एक रात यहाँ रहने की इजाज़त दे दो, कल सुबह मैं इंशाल्लाह यहाँ से चली जाऊँगी। जिसकी वजह से आइला को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको घर रखने की इजाज़त दे देती है। वो उसको एक रूम तैयार करवा कर देती है कि तुम रात यहाँ पर ठहर सकती हो। लेकिन रिमला तो और ही प्लानिंग के साथ आई होती है। वो जैसे ही वहाँ पर रिमला को मालूम होगा कि आइला अब सो चुकी है, तो वो ऑन को कॉल्स करना स्टार्ट कर देगी और उसे कहेगी कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, इस वजह से प्लीज़ आकर मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो ऑन जो है वो हमदर्दी के तहत उसके पास चला जाएगा। वो सोचेगा आखिरकार इसने भी तो मेरी हर बात मानी है, इसने मेरे ही कहने पर उनको जेल से रिहा भी करवा दिया है और फैक्ट्री भी मेरे नाम करवा दी है, और मैं इसको मोहब्बत तो नहीं दे सका, लेकिन चलो आज ये रात हमारे घर मेहमान है तो मैं इसकी बात सुन ही लेता हूँ। तो वो जैसे ही उसकी बात सुनने के लिए जाएगा तो रिमला तो वहाँ पर और ही नाटक शुरू कर देगी। वो ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देगी और कहेगी कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो और प्लीज़ मुझे अपने साथ रखो, जिसकी वजह से आइला की भी जाग हो जाएगी। आइला जैसे ही रूम के करीब जाएगी तो रिमला तो और ज़्यादा तमाशा खड़ा कर लेगी। वो वहाँ ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देगी और ऐसी बातें नाजेबा करेगी जिसकी वजह से आइला को बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो ऑन के करीब होगी और उसे कहेगी कि ऑन प्लीज़ मुझे धोखा मत दो, मैंने तुम्हारे नाम फैक्ट्री भी करवा दी है और तुमने खुद कहा था कि जब मैं तुम्हारे नाम फैक्ट्री करवा दूँगी तो तुम मुझसे ज़रूर शादी करोगे, लेकिन अब तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। और वो उसे कहती है कि मैं सारी किश्तियाँ जला चुकी हूँ, ना ही मेरी फूफो के घर मेरा कोई ठिकाना है और ना ही कोई और, जो कुछ था मैंने तुम पर लुटा दिया है, तो अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो आइला जैसे ये सारी बातें सुनेगी तो वो अंदर एंटर हो जाएगी और वो पूछेगी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो आइला कहेगी कि प्लीज़ आइला इसको ऑन को समझाओ, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे प्लीज़ इस घर के किसी कोने में रख लो। लेकिन जो आइला है वो जैसे ये बात सुनेगी तो वो बहुत ज़्यादा आपदीदा हो जाएगी और वो ऑन से कहेगी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो ऑन कहता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन आइला कहती है कि नहीं, झूठ ये नहीं आप बोल रहे हो। ऑन जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगा और वो आइला के पीछे दौड़ने की कोशिश करेगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आइला तो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात नहीं मानेगी और घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ फारूक जो है वो अपनी बीवी के पास जाएगा और उसे कहेगा आरफा को कि तुम्हें पता है कि वो फैक्ट्री किसने ख़रीदी है, वो फैक्ट्री ऑन ने ख़रीद ली है। और आरफा ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गई। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, उस लड़के के पास तो कुछ भी नहीं था। तो फारूक उसको सारी बात से आगाह करेगा, उसे बताएगा कि ऑन जो है वो तो अब करोड़पति बन चुका है, उसके पास तो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि उसका बाप मरने के बाद उसके नाम करवा कर चला गया है, क्योंकि उसकी और कोई भी औलाद नहीं थी। तो एक ही औलाद होने की वजह से उसने ऑन के नाम सब कुछ करवा दिया है। ऑन पेशावर जाकर अब सारा कुछ अपने कागजात वगैरह लेकर आएगा और सब कुछ उसके नाम हो चुका है और अब वो हमसे भी ज़्यादा अमीर बन चुका है और रिमला से हमारी फैक्ट्री भी उसी ने ख़रीद दी है। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।